नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर में इस्कॉन द्वारा निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, शहर के प्रमुख मार्गों से निकली रैली। मंदसौर शहर के एकमात्र सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम नूतन स्टेडियम मैदान को हरा भरा बनाने की पहल, खिलाड़ियों ने की मेहनत। मंदसौर के गांधी चौराहा पर शिवसेना यूबीटी ने मौलाना जरसिस अंसारी का फूका पुतला। और शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, 2 बाइक सहित सामान जलकर खाक, 50 लाख के करीब हुआ नुकसान। मंदसौर शहर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम, जिसे इन दिनों वहां क्रिकेट की प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ी संवारने में लगे हैं। खेल मैदान को हरा भरा करने के लिए खिलाड़ियों द्वारा उसमें घास उगाई जा रही है। आपको बता दें कि स्टेडियम में 4 क्रिकेट एकेडमी संचालित होती है, उसी के द्वारा खेल मैदान को संवारने का कार्य किया जा रहा है। मंदसौर शहर में बारिश का मौसम शुरू होते ही नूतन स्टेडियम के मैदान को फिर से हरा भरा बनाने की पहल तेज हो गई है। नूतन स्टेडियम में चलने वाली 4 क्रिकेट अकादमी के खिलाड़ी नियमित क्रिकेट अभ्यास के साथ मैदान के संरक्षण और विकास में भी लगे हैं। खिलाड़ी मैदान में नई घास उगाने, समतलीकरण और उसकी देखभाल का काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में खिलाड़ियों को बेहतर और सुरक्षित खेल मैदान मिल सके। अकादमी से जुड़े खिलाड़ियों का मानना है कि अच्छी पिच और हरा भरा आउटफील्ड बेहतर प्रदर्शन के लिए जरूरी है। इसी सोच के साथ वे रोजाना अभ्यास के बाद मैदान की देखरेख में भी समय दे रहे हैं। बारिश के मौसम को घास विकसित करने के लिए सबसे अनुकूल मानते हुए ये अभियान शुरू किया गया है, जिससे आने वाले क्रिकेट सीजन में खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके और स्टेडियम का मैदान फिर से अपनी पुरानी हरियाली हासिल कर सके। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। ये यहाँ जो हम प्रैक्टिस करके 4 एकेडमी चलाते हैं, चारों एकेडमी द्वारा ये पहल की गई है कि अभी हम इसको बरसात में इसको मिट्टी लाके और थोड़ा सा हकवा के, जहाँ जहाँ घास नहीं है वहाँ घास लगा के इस मैदान को जो पुराना रूप है उस पुराने रूप में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सभी एकेडमी अपने अपने हिस्से में जहाँ बच्चों को क्रिकेट सिखाती है वो एरिया मैंने आपस में रख के न उसको मैदान को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही ही कोशिश कर रहे हैं हम, क्या इस मैदान को हरा भरा जैसे पुराना रूप जो था इसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कि अब के गर्मी में हमने देखा काफ़ी घास ख़त्म हुई है। इस बार बरसात का फ़ायदा उठाते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको पुराना स्वरूप में ले आएँ, और इसके लिए चारों एकेडमी अपना अपना कार्य कर रही है और अपने खिलाड़ियों द्वारा मैदान पर घास लगाना का काम कर रहे हैं। मंदसौर शहर में आज शनिवार को इस्कॉन द्वारा निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, शहर के प्रमुख मार्ग से होकर निकली रथ यात्रा में 2-2 फीट ऊंचे दिव्य विग्रह, भक्तिमय नृत्य, सुसज्जित बैलगाड़ियां, आकर्षक बग्घियां एवं भक्तिमय झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। मंदसौर शहर में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा आज भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया गया। एक दिन पहले श्री जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा मंदसौर में भक्तिभाव से श्री जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई थी। आज अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। रथ यात्रा में जगन्नाथपुरी से पधारे भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव एवं देवी श्री सुभद्रा के लगभग 2-2 फीट ऊंचे दिव्य विग्रह व रथ यात्रा के लिए उज्जैन से विशेष रूप से निर्मित रथ लाया गया, जिसमें दोनों ओर लगभग 80-80 फीट लंबी विशाल रस्सियां रही, जिन्हें हजारों श्रद्धालु अपने हाथों से खींच रहे थे। इस अवसर पर वाशु घोष प्रभु जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उज्जैन से लगभग 25 से 30 भक्तों का दल भी पूरी रथ यात्रा में हरिनाम संकीर्तन, मृदंग, करताल, भक्तिमय नृत्य, सुसज्जित बैलगाड़ियां, आकर्षक बग्घियां एवं भक्तिमय झांकियां वातावरण को पूर्णतः कृष्णमय बना दिया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुव्यवस्थित व्यवस्था हेतु लगभग 20 बाउंसरों ने अपनी सेवाएं दी। शहर के घंटाघर से रथ यात्रा प्रारंभ हुई। इस अवसर पर आरती, विशेष श्रृंगार एवं राजभोग अर्पण का आयोजन के बाद रथ यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों पर भ्रमण करने निकली। रथ यात्रा घंटाघर, नेहरू बस स्टैंड, बालाजी मंदिर, दया मंदिर मार्ग, गांधी चौराहा, बीपीएल चौराहा, गुप्ता कचोरी, सहकारी बाजार, लक्ष्मीबाई चौराहा, शर्मा पेट्रोल पंप के सामने आदिनाथ विहार, देवी अहिल्याबाई होलकर गार्डन पहुंची, जहां रथ यात्रा का समापन हुआ, जिसके बाद समापन स्थल पर भगवान श्री जगन्नाथ को 56 भोग अर्पित किए गए। इसके साथ ही पुरस्कार वितरण का आयोजन भी हुआ। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट।
मंदसौर शहर के गांधीनगर इलाके में देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मकान में अचानक शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। निचली मंजिल पर रखी प्लास्टिक सामग्री ने आग को तेजी से फैलने का मौका दिया। आग इतनी विकराल हो गई कि ऊपरी मंजिल पर मौजूद परिवार के 4 सदस्य उसमें फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मंदसौर के गांधीनगर क्षेत्र में देर रात एक मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की शुरुआत निचली मंजिल से हुई, जहां बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का सामान रखा हुआ था। प्लास्टिक सामग्री के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे भवन को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के दौरान मकान की ऊपरी मंजिल पर परिवार के 4 सदस्य मौजूद थे, जो धुएं और लपटों के बीच फंस गए। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने फायर फाइटर की हाइड्रोलिक सीढ़ी की मदद से सभी 4 लोगों को सुरक्षित नीचे उतारा। इस दौरान इलाके में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। आग की चपेट में आने से मकान के अंदर खड़ी 2 मोटरसाइकिलें भी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक मकान में रखा लाखों रुपए का सामान जल चुका था। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस हादसे में करीब 50 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। पुलिस और संबंधित विभाग पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। समय रहते पुलिस और फायर ब्रिगेड की तत्परता से 4 लोगों की जान बच गई, लेकिन इस भीषण आग ने लाखों रुपए की संपत्ति को राख में बदल दिया। फिलहाल आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। रात को करीब 3:15 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि सचिन जैन जो निवासी गांधीनगर है, उनके घर में इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, जिस पर हमारी तत्काल गश्त में लगी पार्टी वहां पहुंच गई थी, जिन्होंने उनको जल्दी आग में से 2 लोगों को बाहर निकाल लिया था। फिर उसके बाद फायर फाइटर आ गई, फायर फाइटर के द्वारा आग बुझाई गई। 2 लोग अंदर फंसे थे तो उनको पुलिस ने मशक्कत करके बाहर निकाला। रात को लगभग 3 बजे मेरी नींद खुली, धुआं वगैरह आ रहा था। मैं उठा देखा तो आग लग गई थी। पता नहीं चला कि कैसे लगी आग। क्या 2 गाड़ियाँ थी, 2 गाड़ियाँ जल गई। फर्नीचर वगैरह, घर का मकान भी डैमेज हो गया। लगभग 50 के आसपास, 50 लाख के लगभग। हाँ, हम बालकनी में थे। फिर पुलिस प्रशासन आ गया था पहले, उसके बाद में फायर ब्रिगेड आई और फायर ब्रिगेड ने सीढ़ी के द्वारा पुलिस प्रशासन ने नीचे उतारा हम तीनों को। मैं था और मम्मी पापा थे। क्या मानते? नहीं बच पाते। सर, रात को मेरे को 2:45 बजे बच्चे ने उठाया, पास के पड़ोसी ने, कि ओजा जी नौकार जी, ये सचिन के यहाँ आग लग गई, आप जल्दी बाहर आओ। 3:05 पे बाहर आता हूँ, मैं ताला खोल के देखता हूँ तो आग की लपटें चल रही थी भयंकर। और मैंने एक फ़ोन से नगर पालिका और वाईडी नगर थाने में सबको फ़ोन किया, तो पुलिस प्रशासन का इसमें बहुत सहयोग रहा। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये रही कि जैसे तैसे फायर ब्रिगेड से आग बुझ गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की मशीन कहीं न कहीं प्रेशर से काम नहीं कर रही थी। एक मशीन शायद इनकी भोपाल पड़ी है फायर ब्रिगेड की, और एक बंगार पड़ी है, और जो आई थी वो लोड नहीं ले रही थी। पर जैसे तैसे करके और प्रसादम से और नलिया फान के हमने आग बुझाने पर काबू किया। सबसे बड़ी 3 जिंदगी को हमने 3:55 पे तीनों जिंदगियों को नसनी से उतारा, जो सुरक्षित है। बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, जो उससे हमने वो प्राप्ति की, मुक्ति की पाई है। मंदसौर के गांधी चौराहा पर शिवसेना UBT ने विरोध प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा के मौलाना जर्सिस अंसारी द्वारा भगवान श्री कृष्ण पर दिए गए विवादित बयान को लेकर शिवसेना UBT ने मौलाना जर्सिस अंसारी का पुतला दहन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंदसौर में शिवसेना UBT ने उत्तर प्रदेश के इटावा निवासी मौलाना जर्सिस अंसारी द्वारा भगवान श्री कृष्ण पर दिए गए कथित विवादित बयान के विरोध में गांधी चौराहा पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मौलाना का पुतला दहन किया और अपना विरोध दर्ज कराया। शिवसेना के पदाधिकारियों ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को लेकर की गई कथित टिप्पणी से करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। उन्होंने ऐसे बयानों की कड़ी निंदा करते हुए संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि किसी भी धर्म या आराध्य के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करती है और इस प्रकार की बयानबाजी पर रोक लगनी चाहिए। विरोध प्रदर्शन के दौरान गांधी चौराहा पर कुछ समय के लिए माहौल गरमाया रहा। बड़ी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हाथों में तख्तियां और पार्टी के झंडे लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के माध्यम से सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने की बात कही और चेतावनी दी कि यदि उचित कार्रवाई नहीं की गई तो आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रहेगा।
कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। फिलहाल संबंधित विवादित बयान को लेकर विभिन्न संगठनों की ओर से विरोध दर्ज कराया जा रहा है। प्रशासन की ओर से इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। अभी 2-3 दिन पहले एक मौलाना है जर्सी अंसारी करके, जो किसी सभा के अंदर हमारे भागवत गीता के 6 अध्याय के 200 पृष्ठ का श्लोक का वर्णन करता है और उसमें उसका जो कृत्य है उससे हमारे सनातन के सारे हिंदुओं की भावना आहत हुई है और हमारी शिवसेना यूबीटी की भी भावना आहत हुई है, जिसको लेकर हमने मौलाना जर्सी अंसारी के उस बयान का विरोध करते हुए वह जिस मंच से उसने भाषण दिया है वह उस मंच पर आके सारे हिंदू सारे सनातनियों से माफी मांगे, वरना पूरे प्रदेश के अंदर उसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और उसका पुतले का दहन किया जाएगा। आज हमने उसका पुतला दहन किया है और सरकार से मांग की है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो हमारे सनातन धर्म के ऊपर जो मुंह से जो निकलता है ऐसा बयान दे देते हैं। उसका कहना है कि भगवान कृष्ण जो है नमाज अदा करते थे, जबकि उसके पूरे श्लोक में 5 शब्द का और नमाज शब्द का कहीं से कहीं तक वर्णन नहीं है। इस प्रकार के ऐसे मौलवी मौलाना जो हमारे धर्म के ऊपर, हमारी भागवत गीता के ऊपर, हमारे देवी देवताओं के ऊपर जो इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, अगर उन्हें सनातन धर्म से प्रेम है तो क्यों ना आकर वो सनातन धर्म अपना ले। ऐसे इस्लामिक मंचों से ऐसे लोगों को बरगलाकर हमारे धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अगर उन्हें हिंदू धर्म से प्यार है, सनातन धर्म से प्यार है तो सनातन धर्म में अपनाएं और उनका हम सनातन धर्म में स्वागत करेंगे। इटावा उत्तर प्रदेश का एक मौलाना है जर्जी अंसारी, तो उसने भगवान श्री कृष्ण को लेके गलत टिप्पणी की है। हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।